कृषि कानूनों को खत्म किए जाने और एमएसपी पर गारंटी कानून बनाए जाने की मांग को लेकर के करीब 1 साल से किसान आंदोलनरत हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है और लखनऊ में किसानों ने महापंचायत बुलाई थी और महापंचायत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के ऐलान के बाद भी इस महापंचायत को टाला नहीं गया है। हमारे साथ किसानों के नेता हरनाम सिंह है। सर, आप आंदोलनों का प्रमुख चेहरा रहे हैं, लगातार कई आंदोलन देखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है, क्या उसके कुछ सियासी मायने भी हैं या वो सच में किसानों के हितैषी बन रहे हैं? देखो, ऐसा है, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है ठीक है, लेकिन जो भी राजनीतिक दल इस हिंदुस्तान के अंदर है वो वोट की चोट से डरता है। अगर उसको दिखाई देगा कि हमारा वोट में नुकसान हो रहा है तो सब कुछ बात मान लेगा, और जैसे चुनाव हो जाएंगे, जैसे रिजल्ट आएंगे तो उस हिसाब से काम करता है। तो प्रधानमंत्री जी तराजू लगा रहे हैं, कितना नफ़ा होगा ये बात कहने से, कितना नुकसान होगा, तो उसी नफ़ा नुकसान को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है। अगर इनका फ़ायदा दिखाई देगा तो एमएसपी को गारंटी कानून ये बना देंगे, अगर इनका नुकसान दिखाई देगा, फायदे नहीं दिखाई देंगे, तो भले ये चुनाव हार जाएंगे लेकिन एमएसपी को गारंटी कानून नहीं बनाएंगे। और अगर नहीं बनाएंगे तो इस उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और मैं आपको बता दूं, मीडिया कुछ इनका दिखा ले, मीडिया के कुछ चैनल बहुत अच्छा लोगों ने काम किया है, बहुत अच्छी बात रखी है, किसानों के साथ आंदोलन उन्होंने किया है, लेकिन कुछ मीडिया के लोग जब प्रधानमंत्री जी घोषणा कर रहे थे तो उनका दिमाग नहीं काम कर रहा था कि इतना शक्तिमान आदमी, इतना ऊर्जावान आदमी आज उन आंदोलन जीवियों के सामने कैसे सिलेंडर हो गया। तो मीडिया के लोगों का भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो ये चुनाव घोषणा होने से पहले ही पता लगेगा कि किसान का भविष्य क्या है। लेकिन मैं आपके माध्यम से देश को, जनता को बताना चाहता हूँ, ये आंदोलन अगर 2024 तक चलेगा तो वापस होने वाला नहीं है जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बन नहीं जाता है। आपको लगता है कि कृषि कानून वापस लेने का निर्णय लिया गया है, एमएसपी गारंटी कानून भी सहमति बनेगी? नहीं, देखो, हम तो उम्मीद वाले लोग हैं। टिकैत साहब कहते थे, जैसे हमारी बहुत सारी मांगे हैं, चौधरी राकेश टिकैत जी और संयुक्त मोर्चा के जो हमारे नेता हैं, सब लोगों ने कहा है कि एमएसपी को गारंटी कानून बना दो। पराली का मुद्दा है, बीज विधेयक है, ये तमाम चीज़ों पे ये कानून जो है उस पर एक कमेटी का गठन हो जाएगा, समय समय पे वो कमेटी बात करती रहेगी। लेकिन एमएसपी को अगर कानून नहीं बनाएंगे तो ये आंदोलन वापस नहीं होगा। सबसे बड़ा पेच यही है, चूँकि आज़ाद 1967 जो भारतीय किसान यूनियन है, मैं आपको बता दूं इसकी क्या है आधारशिला। टिकैत साहब ने कहा था कि 1967 में पहली देश में खरीदारी हुई, 76 रुपया क्विंटल गेहूं खरीदा गया। इस देश में पहली बार जब खरीदारी हुई, एक किसान 3 क्विंटल गेहूं बेचने के बाद 1 तोला सोना खरीद लेता था। आज हमारी मांग है, कितने क्विंटल गेहूं बेचने के बाद 1 तोला सोना खरीद पाएंगे? एक कट्टा सीमेंट का 5 रुपए का था, आज कितने रुपए का है? 1000 ईंटा जो है 32 रुपए का मिल जाता था। तो जो भारतीय किसान यूनियन का जो संगठन है, 1967 को आधार साल मानकर महंगाई के अनुपात में फसलों के दाम दिए जाएं, उसी में ये एमएसपी है, वही है। ये जो टिकैत साहब की मांग थी वही मोदी जी उसी पे, चूंकि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आई है वो आई है, जो हमारे भारतीय किसान यूनियन के मांग पत्र होते थे उस पर रिसर्च करके पूरे देश में उसका माहौल बना के ये किसानों को बलगला के फिर ये सत्ता में आए, अन्यथा सत्ता में आने वाले नहीं थे। भारतीय किसान यूनियन का हमारा गांव अध्यक्ष जो है गांव की बात रखता है, वो सच्ची बात रखता है, ऐसा नहीं रखता है कि इनका पन्ना प्रमुख बता दे कि फलाने ठिकाने हमारे उसमें बूथ में हैं, लेकिन मालूम हुआ कोई भाजपा का कार्यकर्ता है तो कोई दूसरे दल का कोई कार्यकर्ता है। इनका जो एजेंडा है सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी का, वो झूठ का एजेंडा बहुत बड़ा है, वो हम अपने लोगों को बता नहीं पा रहे हैं, वो बता नहीं पा रहे हैं।
वो जिस दिन ये जनता और लोग सीख जाएंगे तो इनको भी चकमा दे जाएंगे। अभी क्या होता है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो गन्ना किसान गन्ना देगा 14 दिन में भुगतान होगा, हुआ नहीं हुआ। 12,000 करोड़ रुपए आज भी बाकी है। इन्होंने कहा कि सस्ती बिजली देंगे। आप इनसे सवाल करो, बिजली के कितने कारखाना योगी सरकार मोदी सरकार ने लगाए हैं, बता दें। ये जब अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे थे, कितने करोड़ रुपए, हमको लगता है जितना रोड बनाने में खर्चा किया उतना इन्होंने खर्चा कर दिया उसके उद्घाटन में। इनके वहाँ देख लो, महिलाएं इनके मुर्दाबाद के मंच के सामने नारा लगा रही, इनके वहाँ भगदड़ मच जा रही। प्रधान, बीडीसी, सांसद, विधायक बुला के जनता लाए थे। ये जो लोग यहाँ पीछे खड़े हैं, ये क्या है? इनकी मांग है, इनकी बात नहीं मानोगे, शिक्षकों की बात नहीं मानोगे, बेरोजगारों को बात नहीं मानोगे। ये कहते हैं जो पकौड़ा बेच रहा है, ये युवा खड़ा है, इसको रोटी नहीं मिलेगी, क्या करेगा? ये बंदूक उठाएगा। आतंकवादी कैसे बनते हैं, अलगाववादी कैसे बनते हैं? जब वो अपने परिवार को नहीं चला पाता है तो मजबूरी में उसको लाठी उठाना पड़ता है। युवाओं को रोजगार इन्होंने नहीं दिया, कितने करोड़ का दिया था? ये युवाओं ने इनकी सरकार बनाई थी। युवा कहते थे ए बापू वोट इस बार कमल में देना। इस बार युवा कह रहा है कि ए बापू भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना, फिर चाहे किसी को दे देना। ये है। किसानों ने 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई है, उनके लिए आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? हमारी जो उनको शहीद का दर्जा मिले और जो उनके पीड़ित परिवार हैं उनको आर्थिक मदद की जाए, जो नौकरी पाने वाले हैं उनको नौकरी दी जाए, जो जैसा काम करने वाले हैं उनको सहायता की जाए। अगर सहायता नहीं की गई तो उनके लिए भी आंदोलन चले। 1 साल जब बीत जाएगा, हम उनके क्रियाकांड में जब जाएंगे, उनके दरवाजे जाएंगे, उनके भोग में जाएंगे, उनकी तिरही पे जाएंगे तो उनके परिवार को, लोगों को क्या कहेंगे? अगर किसी ने सवाल कर दिया कि मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा बच्चा शहीद हो गया और आपने मोदी से समझौता कर लिया, हम और अपना बेटा देना चाहते हैं, तो ऐसे अगर ये सवाल हमारे सामने आ गए तो हम उन परिवार के लोगों को क्या जवाब देंगे? हमारे सामने समस्याएं बहुत हैं। एमएसपी को गारंटी कानून, शहीदों को शहीद का दर्जा, उनके परिवार को न्याय, जब तक ये नहीं मिलता आंदोलन खत्म नहीं होगा। अंतिम सवाल सर, आज लगातार तैयारियां कर रहे हैं, कई जगहों से लोग आ रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, कैसे उनको आज यहाँ पे रोकेंगे? देखो, ये अन्नदाता है, यहाँ से ना कोई भूखा जाएगा और न यहाँ से कोई प्यासा जाएगा। ये अन्नदाता है। ये मंदिर के पुजारी का भी पेट भरता है और जेल में जो अपराधी और गलत काम करके जाता है उसका भी पेट भरता है। और उसका पेट भरता है, लेकिन जो अनाज जाता है किसान के घर से उसको उसका रेट नहीं मिलता है। शायद अगर किसान को रेट मिल जाता तो हमारा बेटा, किसान का बेटा किसान बनता, वो नौकरी के लिए, टीचर की नौकरी के लिए नहीं जाता। आज वो, अगर हमारे युवा रोजगार छोड़ रहे हैं, एग्रीकल्चर को छोड़ रहे हैं, तो कारण ये है कि धान पैदा हो, खरीदने वाला नहीं, आलू पैदा हो गया है, रेट नहीं है, गोभी आप देख लो पैकिंग में 200 रुपये की बिकती है, किसान को 2 रुपये नहीं मिलते हैं। तो बहुत इशू हैं, बहुत समस्याएं हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं ने बनाई थी, किसानों ने बनाई थी, गांव ग्रामीण ने बनाई थी। अगर किसान को रोजगार जो वादा किया था मोदी जी ने, अगर ये बचे हुए समय में अगर काम नहीं किया तो उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो मोदी जी का दिल्ली में भी सफाया होगा। तो ये हैं किसान नेता हरनाम सिंह। 22 नवंबर को किसान महापंचायत लखनऊ के इको गार्डन में बुलाई गई है और उसकी तैयारियों का जायजा लेने आज आए हुए हैं। और उनका कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है चुनाव के ठीक पहले, वो एमएसपी पर गारंटी कानून भी लेकर के आएंगे। सहयोगी बाबूलाल के साथ सुशील कुमार, डेली इंसाइडर, लखनऊ।